हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया कि फिटल स्कल क्या होता है, उसका सूचर के बारे में, फोंटाले के बारे में, एरियाज ऑफ फिटल स्कल के बारे में बात किया। आज हम बात करने वाले हैं डायमीटर ऑफ फिटल स्कल के बारे में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना, पढ़ना। ये इसके अंदर हम आज अपन बात करेंगे डायमीटर ऑफ फिटल स्कल की फिटल स्कल का जो डायमीटर होता है, लंबाई कितनी होती है, ये सुनो। तो हम डायमीटर की बात करें तो डायमीटर सबसे पहले हम बात करेंगे एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द हेड, यानी एंटीरियर सामने से और पीछे से बात करेंगे, ये सुनो। यस, तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर की बात करेंगे, ये सुनो। तो ये एंटीरियर और ये पोस्टीरियर हो जाएगा, एंटीरियर और पोस्टीरियर हो जाएगा, ये सुनो। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक डायमीटर के बारे में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक डायमीटर, ये सुनो। तो देखो कि हम सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक डायमीटर की बात करें तो ये हमारा क्या है, ब्रेगमा है। क्या है? ब्रेगमा। ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये हमारा ब्रेगमा है, या इसको अपन क्या बोलते हैं, एंटीरियर फोंटाले बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीरियर फोंटाले। तो ये हो गया। अब सब क्यों बोला, उप बोल दिया कि ये थोड़ा पोर्शन इधर है, तो सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक डायमीटर। और ऑक्सीपुट नाम क्यों आया, क्योंकि ये जो पोर्शन है वो कौन सा है, ऑक्सीपुट भाग है। क्या बात है? ऑक्सीपुट। इसका मतलब ये कौन सा पोर्शन हो गया, सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक डायमीटर। और ये होता है 9.5 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 9.5 सेंटीमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट, समझना। ये इसका एंटीरियर और ये इसका क्या है, पोस्टीरियर। और ये हमारा क्या है, ब्रेगमा। और ये ऑक्सीपुट, इसका मतलब इसका नाम पड़ गया सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक। सब क्यों पड़ा? क्योंकि ये एकदम है ऑक्सीपुट पे नहीं है, ये ऑक्सीपुट का उपभाग है। ये सब ऑक्सीपुट भाग हो गया, इसलिए इसका नाम पड़ा सब ऑक्सीपुट। और ये पोर्शन कौन सा है, ब्रेगमा है, तो इसका नाम पड़ गया ब्रेगमोटिक, या ब्रेगमेटिक भी बोल सकते हैं। तो इसका हो गया सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक। होप यू अंडरस्टैंड? यस। नंबर 2 पोर्शन की बात करें, ये सो नंबर 2 पोर्शन की सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये होता है हमारा 10 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 10 सेंटीमीटर। तो समझते हैं, इसको समझते हैं। तो क्या था, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल। सेम कंडीशन में सब ऑक्सीपुट की बात हो रही है, ये होता है ऑक्सीपुट, याद रखना। और ये होता है सब ऑक्सीपुट। एक तो मेन पोर्शन होता है, उसको बोलते हैं मेन ऑक्सीपुट हो गया। जैसे डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर यानी सब डायरेक्टर, वाइस प्रेसिडेंट, सब डायरेक्टर, प्रिंसिपल, सब डायरेक्टर बोलते हैं ना, लाइक। तो सब का मतलब उप हो गया। और ये हो गया मेन, मुख्य हो गया ऑक्सीपुट नाम। और इसको बोल दिया सब ऑक्सीपुट। तो अभी बोलते हैं सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल। तो ये सब ऑक्सीपिट हो गया। और ये भाग कौन सा है, फ्रंटल है। कौन सा है? फ्रंटल। तो इसका मतलब सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल हो गया। और कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर, ये सुन लो। अगली पोर्शन की बात करें, ऑक्सीपिटो फ्रंटल, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, 11 सेंटीमीटर होता है, ये सुन लो। सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल। तो इसका मतलब देखो, हम पढ़ भी सकते हैं, एक्सटेंड फ्रॉम द ऑक्सीपिटल बोन इन ए मींस यानी लाइनिंग टू द रूट ऑफ द नोज। नोज, रूट ऑफ द नोज मतलब ग्लेबिला की बात कर रहा है, इधर समझेंगे। यस, इसका मतलब कि देखो, ये हमारा ऑक्सीपुट और ये क्या है, ग्लेबेला। और ये इसको अपन बोलते हैं रूट ऑफ नोज। क्या बोलते हैं? रूट ऑफ नोज कहते हैं। और इसको बोलते हैं ऑक्सीपिटो फ्रंटल। कितना सेंटीमीटर? 11.5 सेंटीमीटर होता है, ये सुनो। तो ये हो गया रूट ऑफ नोज से मेन ऑक्सीपिट से लगाकर, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लेबुला या रूट ऑफ नोज से ऑक्सीपिट बोन के मध्य जो डायमीटर होता है उसको अपन ऑक्सीपिटो फ्रंटल बोलते हैं। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। यस। अगला पोर्शन की बात करें, मेंटो वर्टेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा जो लंबाई का जो डायमीटर होता है वो कौन सा होता है, वो होता है मेंटो वर्टेक्स। एक्सटेंड फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द चिन, यानी ये चिन हो गया मिड लाइन, एंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सजाइटल सुचर, कि सजाइटल सुचर का जो सबसे ऊपर का जो हाईएस्ट जो मैं बोल सकता हूँ कि पॉइंट है, वहां से लगाकर मिड चिन का जो डायमीटर होता है, इसे अपन क्या कहते हैं, मेंटो वर्टिकल या मेंटो वर्टेक्स भी कह सकते हैं, ये सुनो। ओके, तो बात करते हैं
ये जो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा है, पेराइटल बोन है। क्या है, पेराइटल बोन। तो ये हाईएस्ट पोर्शन है, यानी ये देखो सबसे ऊपर लग रहा है, तो इसका मतलब ये पेराइटल बोन का हाईएस्ट पॉइंट। और ये चिन्ह है, तो चिन्ह का ये पोर्शन और ये, तो बताओ कि चिन्ह का मिडल पोर्शन कौन सा। ये कह रहा है कि मिड पॉइंट ऑफ द चिन, ये सुनो। तो मिड पॉइंट ऑफ द चिन से लगाकर यहाँ तक का जो पोर्शन है उसको अपन मेंटो वर्टिकल बोलते हैं। और 14 सेंटीमीटर यानी 14 सेंटीमीटर क्या होती है, इसका डायमीटर होता है। बोलो यस और नो। यस, मेंटो वर्टिकल 14 सेंटीमीटर लंबा होता है। बोलो यस और नो। यस। अगली कंडीशन में बात करें, सब मेंटो वर्टिकल। यस और नो। सब की बात कर रहा है, सब यानी उप। मेंटम का मतलब उपभाग हो गया मेंटम का। मेंटम मतलब ये जो पोर्शन होता है इसको मेंटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेंटम। और वर्टिकल एक्सटेंड फ्रॉम जंक्शन फ्लोर ऑफ द माउथ, ये कह रहा है कि जंक्शन फ्लोर ऑफ द माउथ से बात कर रहा है। और एंड नेक ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सजाइटल सुचर, सेम कंडीशन में जैसा कि मिड वर्टिकल था, देखते हैं। यस। तो इसका मतलब इधर बताया नहीं गया है, हम इसका बनाते हैं। यस। यस। तो ये हो गया हमारा सब, इधर लिख देता हूं, सब मेंटो वर्टिकल। क्या हो गया, सब मेंटो वर्टिकल कितना सेंटीमीटर, 11.5 सेंटीमीटर। कितना, 11.5 सेंटीमीटर। बोले सुनो। तो इसका मतलब ये हो गया सब मेंटम, क्योंकि ये मिड चिन्ह तो ये सब भाग हो गया, उप भाग हो गया। और ये हमारा वर्टिकल है, तो वर्टिकल पे हमने बोल दिया, हाईएस्ट पॉइंट बोल दिया। तो ये हो गया हमारा कौन सा, सब मेंटो वर्टिकल 11.5 सेंटीमीटर। बोलो ये सुनो। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। अगली कंडीशन में है सब मेंटो ब्रेगमेटिक। वेरी सिंपल, वेरी इंटरेस्टिंग। सब मेंटो यानी सब की मतलब ये पॉइंट तो रहेगा सेम, और हम ब्रेगमा की तरफ चलते हैं, तो इसका मतलब ये जो पोर्शन है ये कौन सा है, सब मेंटो ब्रेगमेटिक। और 9.5 सेंटीमीटर होता है। बोलो ये सुनो। तो 9.5 सेंटीमीटर ये चीज होती है। तो इसका मतलब आई होप ऑल आर डायमीटर यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। बहुत सिंपल है, आप अपनी नोटबुक में इसको बनाना एंड अपने इमेजिन तौर पे आपको इसको क्या करना है, कह सकता है कि एरो लगा के आपको डायमीटर को नोट करना है। यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। यस और नो। यस। ओके। अगली कंडीशन में बात करें, यस हम ट्रांसफर डायमीटर की बात करें। यस और नो। यस, ट्रांसफर डायमीटर की बात करें, डायमीटर विच आर द कंसर्न द मैकेनिज्म ऑफ लेबर, कि लेबर के दौरान जो ट्रांसवर्स डायमीटर होते हैं, ये एंटीरियर पोस्टीरियर हो गया, एंटीरियर पोस्टीरियर। अब ट्रांसवर्स की बात करें, लेटरली बात करें, यस ये ट्रांसवर्स हो गया इधर से इधर। ओके। तो बाई पेराइटल की बात करें, ये सुनो। तो बाई पेराइटल की बात करें, यस बाई पेराइटल। तो इसका मतलब देखो कि ये जो पोर्शन बना रहा हूं मैं, फॉर एग्जांपल, यस, वेट वेट वेट, यस। तो ये जो पोर्शन है इसको अपन बोलते हैं बाई पेराइटल। क्या बोलते हैं, बाई पेराइटल। और इसका जो डायमीटर होता है वो 9.5 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 9.5 सेंटीमीटर होता है। समझते हैं। इट एक्सटेंड बिटवीन टू पेराइटल इनिमीज, ये कह रहा है कि दो जो पेराइटल बोन होती है इसके इनिमीज तक, यहाँ तक ये क्या होता है, यहाँ तक ये यहाँ से फैला हुआ होता है। ये ट्रांसवर्स हो गया। ये जो पोर्शन है यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये ट्रांसवर्स है, और वो भी कौन सा, बाई पेराइटल। बाई पेराइटल, ये सुनो। यस, एक्सटेंड मतलब फैला हुआ होता है। वट एवर मे बी पोजिशन ऑफ द हेड, की पोजिशन फिटस की हेड क्या है, मैटर नहीं है। डायमीटर नियरली ऑलवेज अंगेज, की जो मेजरमेंट होता है वो नियरली अंगेज होता है। अंगेज का मतलब ये जुड़ा हुआ होता है। ये सुनो। और ये होता कितना है, फॉर एग्जाम्पल 9.5 सेंटीमीटर। ये सुनो। अगली कंडीशन में हम बात करें सुपर सब पेराइटल डायमीटर के बारे में।
ये सुनो। अगली मैं बात करूं मेनली तो इन दैट कंडीशन कि ये जो हो गया, इसके बाद में सब बाईपेराइटल की बात करूं, ये सुनो। तो सब बाईपेराइटल के अंदर देखो, एक्सटेंड पॉइंट प्लेस बिलो द पेराइटल इनिमेस टू पॉइंट मिड प्लेस अबव द पेराइटल इनिमेस ऑपोजिट साइड। ओके, तो इसका मतलब ये मेन पे बाई पेराइटल हो गया और ये हो गया उप हो गया इसका सब बाई पेराइटल, ये सुनो। और सब बाई पेराइटल होता है 8.5 सेंटीमीटर। कितना होता है? 8.5 सेंटीमीटर। ये बाई पेराइटल, ये सुपर बाई पेराइटल हो गया। बोलो ये सुनो। यस यस। अगली मैं कंडीशन में बात करूं, यस। ओके, अगली हम ट्रांसवर्स डायमीटर की बात करें तो बात करते हैं बाई टेम्पोरल। क्या बात करते हैं? बाई टेम्पोरल। तो देखो, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द एंटीरियर पोस्टीरियर एंड ऑफ द कोरोनल सुचर। यस और नो? इसको बना के देखते हैं, इधर बनाते हैं। हमने फिटस साइड की तरफ देखो, ये जो हमारा पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये बताओ ये कोरोनल सुचर है क्या? ये भी कोरोनल सुचर है क्या? और ये हमारी क्या है? पेराइटल बोन है क्या? यहाँ तक वैल्यू होती है, मतलब यहाँ तक। 3D डायग्राम नहीं है हमारे पास। ये फ्रंटल बोन है। ये कह रहा है कि देखो कि बाई टेम्पोरल, बाई यानी बोथ साइड की बात कर रहा है, और 8 सेंटीमीटर होता है। इट इज डिस्टेंस बिटवीन एंटीरियर पोस्टीरियर एंड ऑफ द कोरोनल सुचर। तो इसका मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर जिसका एंड होता है, इसका जो, इसको बोलते हैं बाई टेम्पोरल, क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं, सॉरी, डायमीटर। कोरोनल सुचर का जो एंड पॉइंट ये है, ये है, इसको अपन क्या बोलते हैं? बाई टेम्पोरल बोलते हैं। ये सुनो। ओके, 8 सेंटीमीटर होता है ये। बाई मेस्टोइड डायमीटर की बारे में बात करें, ये 7.5 सेंटीमीटर होता है। देखो, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द मेस्टोइड प्रोसेस। मेस्टोइड इधर होता है, इधर पीछे की साइड। द डायमीटर इज द incompressible and the impossible to reduce the length of the bimastoid diameter obstacle operation। कि इसके द्वारा, इसका मैं बोलूँ कि इनकम्प्रेसिबल होता है, इम्पॉसिबल होता है रिड्यूस लेंथ को रिड्यूस करना, बिकॉज नॉट बी इंक्लूडेड इन द मॉड्यूलिंग। ये सुनो। ओके, बाईमेस्टोइड डायमीटर इज द ऑब्स्टिकल ऑपरेशन। ये सुनो। इसका मतलब इसे हम इसके अंदर शामिल करेंगे, जस्ट वी आर द गोइंग टू बिहाइंड वी कैन जो आर we can understand that this portion is the made of the bimastoid बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाईमेस्टोइड बोलते हैं। ये सुनो। तो हम एक इजी वे में इसको बनाएंगे, तो इसका मतलब हमारे पास में कुछ ऐसा कुछ डायमीटर बनेगा। ये जो डायमीटर बना रहे हैं, यस। तो इन दैट कंडीशन वी कैन फेस, यस। तो इसका मतलब कि हमारे पास में जो ये जो पोर्शन होता है वो क्या है? बाई पेराइटल है, और ये 9.5 सेंटीमीटर है, 9.5 सेंटीमीटर। और ये जो पोर्शन देख रहे हो इसको बोलते हैं बाई टेम्पोरल, बाई टेम्पोरल डायमीटर। ये सुनो, 8 सेंटीमीटर होता है ये होता है सुपर सब पेराइटल, सुपर सब पेराइटल, और ये होता है हमारा 8.5 सेंटीमीटर। ये सुनो। और बाई मेस्टोइड के बारे में बात करें तो बाई मेस्टोइड होता है 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, इसे बोलते हैं बाई मेस्टोइड। ये सुनो, जस्ट बिहाइंड द ईयर होता है, बाई मेस्टोइड होता है। यस, तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज द ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द फीटस। तो फीटस का जो हमने इससे पहले जो पोर्शन पढ़े थे वो एंटीरियर पोस्टीरियर था, बट ये जो कंडीशन में आप देख रहे हैं इसको अपन बोलते हैं क्या? बाई पेराइटल, बाई टेम्पोरल, बाई सब सुपर पेराइटल, और बाई मेस्टोइड। ये सब है ट्रांसफर डायमीटर है। बोलो ये सुनो। यस। अगली कंडीशन में हम बात करें मॉड्यूलिंग क्या होता है, व्हाट इज द मॉड्यूलिंग। ये सुनो कि हमने बताया कि डिलीवरी के दौरान जो फिटल हेड है उसकी लेंथ में जो स्मॉल जो चेंजेज आते हैं उसे अपन मॉड्यूलिंग कहते हैं। देखो, इट इज द अल्ट्रेशन, अल्ट्रेशन का मतलब चेंज,
परिवर्तन ऑफ द शेप ऑफ द फोर्स कमिंग हेड वाइल पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंस बर्थ पासिंग ड्यूरिंग लेबर, कि जब फिटस की डिलीवरी होती है तब फिटस हेड में फोर्स के कारण, दबाव के कारण जो चेंजेज आते हैं उसको ही अपन क्या बोलते हैं, मॉड्यूलिंग कहते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड अगेन, आई कैन एक्सप्लेन डेफिनेशन, कि जब डिलीवरी होती है तो यूट्रस के द्वारा फिटस को बाहर की तरफ फोर्स लगाया जाता है और फीमेल पेल्विस में आकर फिटस का जो हेड है उसमें स्मॉल अल्ट्रेशन होता है, थोड़ा सा परिवर्तन आता है। और मैं कह सकता हूँ कि वहाँ परिवर्तन क्यों, बिकॉज वहाँ पर फोंटालिया के बीच में क्या है, गैप है। ये सुनो, क्योंकि अगर ये जो बोन है आपस में जुड़ी हुई होती तो इसमें कोई अल्ट्रेशन नहीं आता, चाहे कितना ही फोर्स लगे, बट वहाँ पर क्या है, गैप है, दोनों बोन के मध्य फोंटालिया में आपने देखा कि गैप है, तो ये गैप है, क्या हुआ, थोड़ा सा कम हो सकता है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि 3 सेंटीमीटर है, लाइक ओके। तो ये गैप है, और ये गैप कितना, कि जब मॉडलिंग होती है तो 4 mm की हो सकती है, कितनी, 4 mm, बहुत सी कम, यानी 3 सेंटीमीटर का हमारे पास में क्या है, फोंटाले का जगह है एंटीरियरली। पोस्टीरियर में 1.2 सेंटीमीटर है, तो 4 mm तो जगह मिल ही सकती है। इसका मतलब ये जो स्कल है इसमें थोड़ा सा क्या होता है, अल्ट्रेशन होता है, चेंज आता है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, मॉडलिंग बोलते हैं। एन अल्ट्रेशन ऑफ 4 सेंटीमीटर इन द स्कल डायमीटर, 4 mm का क्या होता है, अल्ट्रेशन आता है। मॉड्यूलिंग डिसअपियर विद इन द फ्यू आवर्स आफ्टर बर्थ, कह रहा है कि जब फिटस का हेड में जो डिलीवरी के दौरान जो अल्ट्रेशन आता है, क्या वो अल्ट्रेशन वैसा ही पिच का हुआ होता है, नहीं, कि डिलीवरी के कुछ घंटों बाद, डिलीवरी के कुछ घंटों बाद ये जो मॉड्यूलिंग है जो वापस है वो क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। बोलो यस और नो, यस, दिस इज द मॉड्यूलिंग। ओके तो देखो कि ये जो कंडीशन है, ये आप देख रहे हैं कि ये जो फिटस के हेड में क्या हो रहा है, चेंजेज आ रहा है, ये तो इसका मतलब ये कंडीशन हो गई, और पहले ये थी, इसका मतलब ये मॉड्यूलिंग है, क्या है, मॉड्यूलिंग है। बोलो यस और नो, यस। ओके देखो कि अलग अलग प्रेजेंटेशन में अलग अलग मॉड्यूलिंग का टाइप होता है, तो ये आप देख रहे हैं कि वर्टेक्स पार्टीशन विद वेल, ऐसा कुछ मॉड्यूलिंग होता है। ओके, और मैं कह सकता हूँ कि वर्टेक्स प्रेजेंटेशन डिफ्लेक्स हेड, सुगर लॉफ द हेड, ये कुछ, ये मॉड्यूलिंग होता है। और फेस प्रेजेंटेशन में ये मॉड्यूलिंग होता है, और ब्रो प्रेजेंटेशन में आप ये मॉड्यूलिंग देख रहे हो। बोलो सुनो, यस, फ्यू हावर्स के बाद, फ्यू हावर्स डिलीवरी, इट्स नॉर्मल आते हैं। ओके सुनो, ओके। अगली कंडीशन में आपने देखो नाम सुना होगा कि केपट सक्सिडेनम, क्या होता है कि डिलीवरी के दौरान आपने पिटस के हेड के ऊपर जो स्वेलिंग देखते हैं, जो कहीं ना कहीं नॉर्मल और अबनॉर्मल दोनों कंडीशन की हो सकती है, तो उसको समझते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले जो कंडीशन है वो है केपट सक्सिडेनम इज सिमिलर टू सिपेलोहेमेटोमा। केपट सक्सिडेनम और सिपेलोहेमेटोमा में क्या अंतर होता है, बात करने वाले हैं। बोथ इन्वॉल्व अनयूजुअल बम्स और स्वेलिंग, यानी कि फिटस के स्कल्प के ऊपर स्वेलिंग हो जाती है, उसको अपन केपट सक्सिनम और सिपेलो हेमेटोमा में काउंट करते हैं, बट दोनों में अंतर होता है। ओके, स्वेलिंग ऑन द न्यू बोर्न हेड यानी स्कल की बात कर रहा है। हाउएवर मेन डिफरेंस इन द लम्प्स कॉज्ड बाय द ब्लीडिंग अंडर द स्कल विद द सिपेलो हेमेटोमा, ये कह रहा है। देखो कि सिपेलो हेमेटोमा का मतलब होता है कि ब्लीडिंग होती है स्काल्प में, तो इसका मतलब वो सिपेलो हेमेटोमा है। वेयर लम्प्स कॉज बाय द स्काल्प स्वेलिंग ड्यू टू प्रेशर इज नोन एज द केपट सक्सिडेनम, कि जो ये केपट सक्सिडेनम में वालों ये पिटस का स्कल है, अगर यहाँ पर ब्लीडिंग मिलती है इसका मतलब वो सिपेलो हेमेटोमा है। हेमेटोमा का मतलब ही होता है ब्लड, ब्लड कलेक्शन, ये सुनो। और अगर वहाँ पर स्वेलिंग नॉर्मल टाइप की स्वेलिंग है और वो प्रेशर के कारण स्वेलिंग आई है, तो उसको अपन बोलते हैं केपट सक्सिडेनम, ये सुनो। देखो ओके, इसे देखो आप देख रहे, क्या आपको यहाँ पर कोई ब्लड लग रहा है, नो ब्लड, ब्लड नहीं है, तो इसको अपन केपट फॉर्म बाय द सीरम, ये सुनो कि सीरम से हुआ मेनली, तो ये पेरियोस्टम, तो इसका मतलब ये इसका क्या है, सूचर लाइन, ये क्या है, सूचर लाइन। ये सुनो, क्या केपट सक्सिडेनम की कंडीशन में सूचर लाइन क्रॉस हो रही है, नहीं, केपट सक्सिडेनम की स्थिति में सूचर लाइन है वो क्रॉस नहीं होती है। ये सुनो, सिपेलोहेमेटोमा में सूचर क्रॉस होता है, ये एक मेन डिफरेंस है इसके अंदर। आइए और समझते हैं। देखो ये है सूचर है, क्या है, ये सूचर है, तो देखो कि ये केपट सक्सिडेनम है,
यहाँ देख रहे हैं इसमें ब्लड नहीं है, तो इसका मतलब ये कैपेट सक्सेनम जस्ट ए स्वेलिंग है। ये क्या है? ये स्वेलिंग है। बट सिपिलो हेमेटोमा का मतलब अंदर आपको क्या दिख रहा है? ब्लड दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ब्लड दिख रहा है। तो इन दैट कंडीशन में देखो कि ये सबसे स्किन एपी क्रेनियल होता है, पेरियोस्टम होता है, स्कल, ड्यूरामेटर और पायामेटर, नाम सुना होगा। ओके, ये सिपिल हेमेटोमा और ये कैपेट सक्सिडेनम, यानी स्वेलिंग आई है वो कैपेट सक्सिडेनम में काउंट करेंगे, और अगर ब्लड का कलेक्शन हुआ है तो इसको अपन क्या करेंगे? सिपेलो हेमेटोमा में काउंट करेंगे। ये सुनो। ओके, देखो तो वापस हम जो आप इसके अंदर देखो कि ये जो सॉरी, तो सिपेलो हेमेटोमा में, सॉरी मैं बोलूंगा कैपेट सक्सिडेनम की स्थिति में सुचर लाइन क्रॉस होता है। सॉरी, वापस एक बार देखना इसको कि कैपेट सक्सिडेनम की स्थिति में सुचर लाइन क्रॉस होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वापस एक बार सुचर लाइन को बताओ ये क्रॉस कर रहा है क्या? ये सोनो। ओके, सुचर लाइन को क्रॉस करता है, वो कैपेट सक्सिडेनम में, और जस्ट ये कैसी है? स्वेलिंग की स्थिति है। ये सोनो, ब्लड नहीं है। ये है सिपेलो हेमेटोमा। सिपेलो हेमेटोमा की स्थिति में यहाँ पर क्या है? ब्लड कलेक्शन है। क्या है? ब्लड ब्लड कलेक्शन देखने को मिल रहा है। ये सुनो, तो यहाँ पर ब्लड कलेक्शन देखने को मिल रहा है। इट्स मीन्स व्हाट कि यहाँ पर ये ब्लड कलेक्शन डू नॉट क्रॉस सुचर लाइन, कि इस स्थिति में सुचर लाइन क्रॉस नहीं होती। देखो ये सुचर है, इस लाइन को ये क्रॉस नहीं कर रहा है, इसका मतलब सिपेलो हेमेटोमा की स्थिति है। और सुचर लाइन को अगर क्रॉस करता है तो उसको अपन कैपेट सक्सिडेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपेट सक्सिडेनम बोलते हैं। बोले सुनो। यस। ओके, तो देखो वापस, यस, ये सुचर लाइन, यस, ये क्रॉस करता है तो क्या होगा? वो होगा कैपेट सक्सिडेनम। क्रॉस नहीं करता है तो सिपेलो हेमेटोमा होगा। ये सुनो। ओके, अगली मैं कंडीशन की बात करूं, सिपेलो हेमेटोमा की डेफिनेशन की बात करें, इट इज द कलेक्शन ऑफ द ब्लड। बिल्कुल हमने बात किया कि इसमें ब्लड का कलेक्शन होता है बिटवीन द पेरिक्रेनियम एंड द फ्लैट बोन। फ्लैट बोन और क्रेनियम की स्थिति में, सॉरी, क्रेनियम बोन के मध्य क्या होता है? ब्लड कलेक्शन होता है। यू कैन सी, देखो ये देखो, ये क्या है? क्रेनियम बोन हो गई, ये बोन हो गई, और इसके मध्य देखो ब्लड कलेक्शन हो रहा है। इसको अपन बोलते हैं सिपेलो हेमेटोमा। यस। ओके, सब पेरिस्टल स्कल इज यूजुअली यूनिलेटरल एंड ओवर द पेराइटल बोन। ये यूनिलेटरल यानी दोनों तरफ भी हो सकती है, एक तरफ भी हो सकती है। इट इज नेवर प्रेजेंट एट द बर्थ बट ग्रेजुअली डेवलप आफ्टर द 12 to 24 आवर। कहते हैं कि सिपेलो हेमेटोमा की स्थिति डिलीवरी के समय प्रेजेंट नहीं होती है, बट धीरे धीरे ये 12 से यानी मैं कह सकता हूँ 12 to 24 आवर के बाद ये क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये सुनो, द स्वेलिंग इज द लिमिटेड बाय द सुचर लाइन। ये कह सकता है कि ये वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सुचर लाइन को नॉट क्रॉस सुचर लाइन, कि ये सुचर लाइन को क्रॉस नहीं करता है सिपेलो हेमेटोमा की स्थिति में। पेरिक्रेनियम इज फिक्स टू द मार्जिन ऑफ द बोन, ये मार्जिन में फिक्स होता है। एंड द ब्लड इज एब्जॉर्ब इन कोर्स टाइम 6 से 8 वीक, लिविंग द एंटायरली नॉर्मल स्कल, कि इसको ठीक होने में 6 से 8 वीक का समय लगता है। यस और नो? यस। तो सिपिल हेमेटोमा की स्थिति में ब्लड का कलेक्शन होता है, और ये डिलीवरी के समय प्रेजेंट नहीं होता है, बट डिलीवरी के 12 से 24 घंटे बाद में ये ग्रेजुअली अपीयर होता है, दिखने लगता है, और इसको ठीक होने में 6 से 8 घंटे लगते हैं। और जो सिपिल हेमेटोमा की स्थिति में जो स्वेलिंग होती है वो सुचर लाइन को क्रॉस नहीं करती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। यस और नो? यस। So I hope all are understand this video. Thank you very much हमें जुड़ने के लिए।